मदालसा मैया कौन बनना चाहेगा? अगर लड़का भजन करने लगे तो माता पिता कान खड़े हो जाएंगे। नहीं नहीं, भजन नहीं, तू फिल्म देख, गेम खेल, भजन नहीं। हाँ भजन, क्योंकि पता है भजन में उनको ऐसा लगता है भजन करेगा तो हमारे हाथ से निकल जाए। कोई बिरला माता पिता होंगे जो भक्ति युक्त गृहस्थ धर्म में चलने की शिक्षा दें, और वो धन्याति धन्य है। जैसे लखन लाल जी ने पूछा कि माँ, रघुनाथ जी बन जा रहे हैं, हमारी प्रबल इच्छा है भगवान की। तो उनका बेटा, मैं माँ कहलाने योग्य हो गई, अब पुत्रवती जुवती जग सोई। जाकर पुत्र राम, भगवान का भक्त जो अगर पुत्र हुआ तो आज मैं माँ के न तरु बांध भल बाज बियानी, राम विमुख सुतते बढ़ियानी। बियानी शब्द पशुओं में लगता है, गाय बियानी, भैंस बियानी नहीं लगता। वो कह रही अगर भगवत विमुख पुत्र हो तो व्यर्थ में माँ ने उसे प्रकट किया। न तरु बांध, वो बेकार पुत्र को प्रकट किया। बाज बियानी, राम विमुख सुतते बढ़ियानी, वो न जाने कितने पितरों तक को नरक ले जाएगा। अगर भगवान का भक्त हुआ तो 21 पीढ़ी तर जाएगी, शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो माता पिता शरीर से प्रेम करते हैं और गुरु तुमसे सिर्फ प्रेम करते हैं। जो सदगुरु सच्चे, वो वही रास्ता बताएंगे जिससे आप परम विश्राम को, परम सुख को प्राप्त हो जाए। कभी किसी को ऐसे नहीं कहा जाता कि तुम बाबा जी बन जाओ, कभी नहीं। उसकी योग्यता और उसकी प्रबल इच्छा, जब तक योग्यता ने आरत अधिकारी जब पावे, गुणों तत्व न साध नहीं। गृहस्थ धर्म सर्वश्रेष्ठ धर्म है, क्योंकि विरक्तों का पोषण भी गृहस्थ से ही होता है। अच्छे आचरण करो, नाम जप करो, खूब कमाओ धर्म से, माता पिता सबकी सेवा करो, बढ़िया बन। पर आजकल प्राय शिक्षाएं नहीं मिलती है। प्राय जैसा आप कह रहे हैं, एक हम बचपन में नाटक देखा था, सुल्ताना डाकू। मतलब गांव में जैसे कोई उत्सव होता किसी के यहाँ ब्याह पर, तो नौटंकी नाटक होते थे, तो बच्चे थे तो गए थे, तो सुल्ताना डाकू का देखा था। और उसको जब आखिरी में पकड़ा गया और फांसी की सजा देने को हुई, तो पूछा कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? तो उसने कहा मेरी माँ को बुला दिया जाए। बुला दिया गया। कोई ऐसी निगेटिव बात तो थी नहीं कि सरकार के विरुद्ध हो। जे माँ नजदीक आई तो ऐसे पर जाल से अंदर से नहीं, हमें गले लगना है। तो वहां पुरुष था, अनुमति। जे भी नजदीक गया तो दांत से अपनी माँ की पूरी नाक भरी और काट लिया। सबने उसको दूर किया, कहा ऐसा क्यों किया? बोले यही है मुझे फांसी में चढ़ाने वाली। मैं जब स्कूल जाता था एक कलम चुरा के लाया, तो उसने कहा बहुत अच्छा बच्चा, लिखने के काम आएगी। बस मुझे लगा कि अच्छा है, मैं आगे बढ़ता चला गया और आज मैं सुल्ताना डाकू नाम से कहलाया और मुझे फांसी की सजा। अगर पहली पेंशन में इसने थप्पड़ मार दिया होता तो मैं आज फांसी में चढ़ने लायक न। वो नाटक उसमें सुल्ताना। माता पिता ही पहले गुरु होते हैं, प्रायः अज्ञान की धरा में होते हैं। हमारे आचरणों की नींव माता पिता से पड़ती है। संत तक तो बहुत बाद में पहुंचा जाता है। संत गुरुदेव के पास तो बहुत बाद में, पहले हमारे गुरु होते माता पिता। अगर वो हमको सही शिक्षा दे, ऐसा नहीं कि सब गृहस्थ ऐसे होते। हाँ, सही शिक्षा का परिणाम हाँ सत्मार्ग होगा। वो गृहस्थ में रहते हुए भी तो चाहे जैसे माता पिता की शिक्षा हो, जब आपको विवेक जागृत हो तो शास्त्र और गुरुजनों की बात मानकर उनकी सेवा कर लो। उनके प्रति कभी नकारात्मक भाव न लाओ। अरे तो जैसे उदाहरण देने लगते हैं कि भरत जी ने अपनी माता से ऐसा, तो ना भरत जी हैं और ना वो कैकेयी जी हैं। बात समझ। अपने लोग अगर हम अपने माता पिता को भगवत भाव से देखेंगे तो माँ है, पिता है, उनका आशीर्वाद जो है वो हमको आगे बढ़ा देगा। उनके विचार हम न देखें, उन्होंने हमारे साथ अहित नहीं किया। देखो कई साल अब ज्यादा राक्षसी भाव आ रहे हो, बात अलग है, लेकिन कैसे भी माता पिता हो, उनके हृदय में एक बात रहती है, मेरा बच्चा सुखी रहे। हमने देखा कि माँ का कोई मतलब विरोधी भाव नहीं होता, वो अपने बच्चे को सुखी देखना, वो समझती है कि इस भाव से सुख मिलेगा तो उतना ही समझती है। तो हमें लगता है अपनी माँ को, अपने पिता को बहुत प्यार देना चाहिए। बहुत हमारी सेवा की है और कितने वर्ष तक
हमने सेवा की, अब हमारा अवसर आए, हम उन पर दूरदर्शन देंगे, वो तो गाली देता है, वो तो ये करता है, वो कुछ भी करे, जैसे हमको माने हमारे किसी भी गुण या दोष को ना देखकर दुलार किया है, अब हमारा अवसर है उनके गुण दोष ना देखकर उनकी सेवा करें, और इस सेवा का फल होगा कि आपके अंदर ज्ञान आ जाएगा। आपको किसने बुलाया यहाँ? उन्हीं के आशीर्वाद में भेजा है। ये अगर ज्ञान आपको समझ में आ गया तो वहीं भगवान मिल जाएंगे, वहीं मिल जाएंगे, क्योंकि वो उनमें भी बैठे हैं। आजकल हमारी मलिनता बढ़ती चली जा रही है और हम अपने बूढ़े माता पिता की बातों पर आ जाते हैं कि बड़ा कड़वा बोलते हैं, अरे खुद इनके आचरण ठीक नहीं, ऐसा, और उनके साथ अभद्र व्यवहार गृहस्थी में सबसे बड़ा। हाँ, कुछ पिता ऐसे हैं जो उनको बिल्कुल नहीं करना चाहिए और वो कानून के द्वारा दंडनीय है। अगर ऐसा कहीं है फिर हम उनके प्रति पूज्य भाव नहीं देते। जैसे मान लो घर परिवार में बच्चे उनके द्वारा सुरक्षित रहना चाहिए और वो राक्षसी भाव को प्राप्त हो जाते हैं, तो ऐसों की फिर पूजा नहीं, उनकी दूसरी पूजा है, फिर तत्काल कानून के द्वारा उनको दंड देना होना चाहिए। नहीं तो बड़ा, अब जैसे प्राय सुनने को आने लगा है, कभी ऐसा सुनने को नहीं आता कि पिता के द्वारा बच्चों का शोषण होता है। पहले कभी नहीं सुना, पर सूत्र लिखा है, शास्त्रों में लिखा है, सहज भाषा में रामचरितमानस में कहा है, कलिकाल बिहाल किए मनुजा, नहीं मानत को अनुजा तनुजा, बहन और बेटी का भेद खत्म हो जाएगा। कलयुग जब बुद्धि में बैठ जाएगा तो ये नहीं आएगा कि मेरी बेटी है या मेरी बहन है, आगे जैसे तो अभी तो बच्चा है कलयुग 5000 वर्ष, तो देखो कहीं ना कहीं छुटपुट घटना आने लगी ना, तो हम उन पिताओं के लिए नहीं कहते, वो तो राक्षस है, पिता कैसे हो सकते हैं? अपनी संतान जो अपने द्वारा सुरक्षित होकर हमको उन्नति के मार्ग में, मान लो बेटी है तो हमारा बहुत बड़ा दान हो जाएगा जीवन, कन्यादान, सुरक्षित धरोहर की तरह रख के और वैदिक मंत्रों के द्वारा भगवत स्वरूप मानकर दान किया तो हमारा उद्धार हो जाएगा। और अगर ऐसा कहीं तो फिर सहन नहीं करना चाहिए, ना बच्चों को सहन करना चाहिए, ना घर वालों को सहन करना चाहिए, उनका सही स्थान जेल होगा और वो जीवन में प्रायश्चित करेंगे, जलेंगे तो पवित्र हो जाएंगे, उनकी सेवा बन जाएगी। उन ऐसे पिता की सेवा है वहां पहुंचा देंगे, क्योंकि तुम्हें इतना ज्ञान नहीं, तुम्हारे द्वारा पोषित है और तुम पशु राक्षस भी ऐसा प्राय नहीं करते। हाँ ऐसा, पर हमारा उद्देश्य यही है माता पिता की सेवा बने, पर राक्षसों की सेवा की बात नहीं कर रहा है। जो राक्षस उनके लिए अलग विधान बना है, हमारी भारत सरकार का कानून है, उनको वहां समर्पित कर उनकी पूजा अच्छी हो जाएगी। हाँ, अपने जो भाव से धर्म से तो फिर हम उनके बच्चे हैं, वो हमें मार सकते हैं, पीट सकते हैं, शासन में ले सकते हैं, इतना अधिकार है इस शरीर पर, लेकिन गलत अधर्म आचरण नहीं कर सकते। अगर अधर्माचरण करते हैं तो वो पिता नहीं, वो राक्षसी भाव को प्राप्त हो गए, फिर उनकी सेवा दंड है, कानून अपने हाथ से न करें, उनको समर्पित कर, क्योंकि फिर आप अपराधी बन जाएंगे। आपके अगर कोई ऐसा है तो आप हमारी सरकार को समर्पित कर दीजिए, वो कानून के अंतर्गत न्याय विभाग बना है, दंड विभाग बना है। तो बहुत सावधान रहे, और इस जीवन का परम लक्ष्य है भगवत आश्रित नाम जप, अच्छे आचरण। 3 बातों को बार बार दोहराते हैं हम। अपने आचरणों का सुधार करो, इसके लिए आपको बल चाहिए, वो नाम बल से मिलेगा, और हमें बचाव पक्ष चाहिए कि हम गलत जा रहे हैं तो हमें कोई बचाए, तो भगवान बचा करो सदा तिनके रखवारी जिम बांध। प्रियंका सखी जी।